विवेक साहब, मैं अब आपसे, क्योंकि एक दो चीजें समझ लूं, ये पूरा आप देख रहे हैं, इसमें एक पॉइंट और आ रहा है जिसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि ये पैसा चेक द्वारा आम आदमी पार्टी को दिया गया था। तो वहां बार बार आर्गुमेंट ये, भाई आम आदमी पार्टी को अगर पैसा दिया गया था तो उसमें चाहे मनीष सिसोदिया या संजय सिंह, इन लोग क्या कर सकते हैं। दूसरा ये आ रहा है, इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को पैसा दिया गया था तो उसको भी आप अक्यूज बनाइए, उसके ऊपर भी आप चार्जेस फ्रेम करिए। लेकिन ये कोई साधारण टिप्पणी नहीं है। अगर आज आम आदमी पार्टी को वो अक्यूज बनाते हैं तो इस देश की सारी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फिर उस दायरे में आ जाती है जहां उसको पैसा मिल रहा है, क्योंकि फिर तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा ना, इट विल ओपन द फ्लड गेट्स। मैं थोड़ा एक और, उसमें कहा गया कि गोवा इलेक्शन में पैसा यूज हुआ, जिस तरह से और जितने पैसे के साथ इस समय इलेक्शन लड़े जाते हैं, आप हम सब आप देख रहे हैं, जिस पैसे के साथ कोई ये पूछेगा, जो जिस तरह से बीजेपी के जो कार्यालय बन रहे हैं जो 5 स्टार के स्टाइल में, तो लोग उस पर भी प्रश्न करना शुरू करेंगे भाई। और अगर आपने ये किया तो कल के दिन 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आपकी सरकार नहीं रहेगी, 50 साल बाद आपकी सरकार नहीं रहेगी, तो इस पे प्रश्न होंगे और इस पे इंक्वायरी हो सकती है। मैं थोड़ा इस पक्ष को भी कर रहा हूं क्योंकि ये जो अभी काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी राजनीति तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी और गंदी होने जा रही है, क्योंकि लोग फिर एक दूसरे के ऊपर दुश्मन की तरह टूट पड़ेंगे। विवेक जी। जी आनंद जी, मनीष सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट की जो भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं, वो सारे सवाल एक ही दिशा में उनका अंगुली निर्देश हो रहा है कि भाई आपने कहीं ना कहीं इनको फंसाया है, इनके खिलाफ कोई केस है ही नहीं मूलतः। इस तरह का कुछ एक मैसेज इन सारे सवालों से उभर कर सामने आ रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहने से पहले भी शायद ज्यादातर लोग जो कानून को समझते हैं, वो उनका हंच भी यही था कि ये हो ना हो इनको उसमें फंसाया गया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ बातें तो काफी अरसे पहले से वो चल रही थी, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा था। अंततः उनको अरेस्ट किया गया। अगर आपके पास में इतना सॉलिड केस था उनके खिलाफ, तो आपने उनको अरेस्ट करने में इतना समय क्यों गंवाया। अरेस्ट करने के बाद भी आज अभी देखिए मार्च 9 को उनकी अरेस्ट हुई, आज लगभग 10 महीने हो गए, 10 महीने वो जेल में है। और किसी भी तरह से कोई, आज जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, तो किसी भी तरह से कोई भी एविडेंस इस केस में प्रोसिक्यूशन ने प्रस्तुत नहीं किया है। इस तरह के अर्थ सुप्रीम कोर्ट के सवालों से हम निकाल सकते हैं। तो मुझे तो इस बात से हैरानी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला इतना लंबी देर से क्यों चल रहा है, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसको जल्दी से उठाया। ये जो एक लंबा दौर चला है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग का, ये भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसके ऊपर भी प्रश्न उठाना जरूरी है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े सवाल उठाए हैं। मनी ट्रेल कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। पैसा, जनरेशन ऑफ मनी ये सवाल नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मनी ट्रांसफर ये सवाल है। ये बहुत टेक्निकल मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। जनरेशन, पैसे का जनरेशन हुआ होगा, लेकिन वो ट्रांसफर कहाँ हुआ है, वो क्या मनीष सिसोदिया के पास गया है, क्या वो पार्टी के पास गया है, कहाँ गया है वो पैसा। तो ये अगर आप मनी ट्रेल ही एस्टेब्लिश नहीं करते तो पीएमएलए का केस कैसे लगा सकते हैं। मनी ट्रेल की आपके पास कोई जानकारी नहीं है और आप पीएमएलए का केस लगा रहे हैं, मतलब क्या है। लेकिन ऐसा है कि जो पत्रकारों के खिलाफ पीएमएलए लगा सकते हैं, वो पॉलिटिशियन के खिलाफ तो लगा ही सकते हैं। मतलब कल उन्होंने सिसोदिया के खिलाफ लगाया, अभी उसका आगे का जो स्टेप है वो पत्रकारों के खिलाफ भी पीएमएलए का केस लगा दिया, वो तो कल किसी के भी खिलाफ लगा देंगे। तो कोई पैसे का लेन देन कहाँ हुआ है, कहाँ से कहाँ पैसा गया है, आपके पास जानकारी कुछ नहीं है और आप लोगों को पकड़कर जेल में ठूस रहे हैं और विदाउट बेल उनको 10-10 महीने। जो महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख, मैं नागपुर से हूँ, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, उनके खिलाफ उन्होंने 100 करोड़ का केस लगाया और आपके पास हाथ क्या लगा आपके, कुछ 1 करोड़ का कुछ अनअकाउंटेड पैसा। 1 करोड़ का अनअकाउंटेड पैसा तो किसी के पास भी हो सकता है। मेरे पास जितना पैसा है, मेरे पास जो कुछ भी पैसा है मेरे पास,
उसमें से ऐसा कुछ ना कुछ एक पार्ट होगा जो मैं अकाउंट फॉर नहीं कर सकता। इतना बारीक हिसाब कोई रखता नहीं है। तो आपने 1 करोड़ का अनअकाउंटेड पैसा आपको मिला, उसके लिए आप 14 महीने उनको जेल में रखा। क्या बपौती है? देश आपकी बपौती है? कानून आपकी बपौती है? आप किसी भी तरह से किसी को भी पकड़ के जेल में ठूस देंगे? क्या चल रहा है? माफिया राज है, बिल्कुल माफिया राज ही कहेंगे। आपने सही बताया कि चिदम्बरम को 4 साल पहले जेल में डाला था। क्या हुआ? 4 साल में आपके पास अगर उनके खिलाफ ठोस सबूत है, आज तक तो चिदम्बरम कन्विक्ट हो जाने चाहिए थे, उनका बेटा भी कन्विक्ट हो जाना चाहिए था। ऐसे तो कई केसेस है जिनको आपने 2-2, 3-3 साल से पकड़ के रखा है, मतलब उनके खिलाफ केस चला है और कोई किसी को फाइनल वर्डिक्ट तो किसी का आया ही नहीं है, फाइनल सेंटेंस तो किसी का आया ही नहीं है। आपका मकसद सिर्फ ये है कि उसको जेल में डाल देने का, और वो अगर उसको अगर आप पकड़ते नहीं है और वो खुद होकर आपकी पार्टी में आ जाता है तो आप उसको बरी कर देते हैं। मतलब वो शरद पवार जी ने जो बहुत अच्छा एक सजेशन दिया है बीजेपी को कि आप अपना चुनाव चिन्ह जो है वो कमल के बजाय वॉशिंग मशीन कर लीजिए। बहुत बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट सजेशन है, वो कर लेना चाहिए बीजेपी ने जल्द से जल्द। तो ये सिसोदिया के केस में तो बहुत लोग पहले से ही ये समझते थे कि जो व्यक्ति, देखिए किसी ने पैसा खाया है, किसी ने पैसा लिया है, ये हो सकता है लिया है, मैं ये नहीं कह रहा अगर उन्होंने पैसा लिया है तो आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि सिसोदिया ने पैसा लिया ही नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लिया भी हो सकता है, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आप एस्टेब्लिश, आपके पास कुछ है नहीं, पत्रकारों के खिलाफ भी आप एफआईआर नहीं दे रहे हैं उनको, एफआईआर की कॉपी कोर्ट को बताना पड़ रहा है, आपको एफआईआर की कॉपी दो। आप क्या समझते हैं भाई, क्या कॉम्पिटेंस है आपके, कॉम्पिटेंस का लेवल क्या है पुलिस का और इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है क्या है? आप सवेरे 6 बजे लोगों के घर में जाते, क्या है, क्या करते हैं 6 बजे जाके? ऐसा क्या है सवेरे 6 बजे, कौन सा वक्त है? ये कौन सी पुलिस है? मैं कई बार कहता हूं कि आप जरा जाकर देखकर आइए स्मार्ट पुलिसिंग क्या होता है। आप यूरोप जाइए, आप अमेरिका जाइए, आप 100 साल पीछे है। ये कहाँ की पुलिस है? आईपीएस लोग, ये क्या क्या इंटेलिजेंस है इनका, क्या बुद्धि है इनकी? सवेरे 6 बजे आप किसी घर में कैसे जा सकते हैं? तो उससे हासिल क्या होता है सवेरे 6 बजे जाके? भाई नहा धो के पीछे पड़ जाना ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप नहाते भी नहीं, धोते भी नहीं और लोग घर पहुंचाते हैं सवेरे 6 बजे। तो ये जो माफिया चल रहा है, ये इसको दूसरा कोई उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ माफिया राज है, दूसरा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। कितने केसेस को आपने फाइनल वर्डिक्ट तक ले गए हैं? किसके खिलाफ आपने चार्ज प्रूव किया है बताइए? किसके खिलाफ एस्टेब्लिश हुआ? आप 10 साल में बताइए आप किसके खिलाफ हुआ है? 4-5 नाम गिनाइए, किसी के खिलाफ नहीं है। तो ये जो चल रहा है ये सिर्फ इसको मैं सिर्फ माफिया राज ऐसा ही कह सकता हूं। दूसरा एक इसमें ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये माफिया जैसा अंडरवर्ल्ड में होता है बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है। और जो जिस चिदम्बरम की सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक ये है, अगर किसी ने पैसा लिया है, किसी ने चोरी की है, तो वो क्या करेगा? वो सरकार की गुणगान करेगा, वो सरकार के खिलाफ बात करेगा क्या? वो पागल है? और आपके जैसे लोगों के खिलाफ बात करेगा? तो चिदम्बरम तो इतने सालों से इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम लिख रहे हैं, बीजेपी को हर संडे बीजेपी को लथाड़ते हैं। अगर उन्होंने पैसा लिया है, उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, तो क्या वो सरकार को एंटेगोनाइज करते हैं? ये सारे पत्रकार जो है वो अगर सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं तो क्या काले धंधे कर रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ सरकार से झगड़ा मोल ले रहे हैं? इतने पागल है वो। तो ये सारा जो खेल चल रहा है केवल माफिया जंगल राज है, दूसरा कुछ नहीं। आनंद जी।